अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमज़ा अवान एंड यू आर वाचिंग द लॉ विद हमज़ा यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे एविडेंस के बारे में और कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस इन इस्लाम के बारे में। इस्लाम क्या प्रोटोकॉल्स देता है, क्या गाइडलाइंस देता है इस्लामिक रूलिंग्स में, इस्लामिक लीगल सिस्टम में हमें एविडेंस के लिए क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं कि एविडेंस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस और वीक एविडेंस। उसके अलावा जो विटनेस है, जो बंदा ये दावा करता है कि मैंने ये जुर्म होते देखा या किसी बंदे को ये क्राइम कमिट करते हुए देखा, तो उसकी कॉम्पिटेंसी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें पाई जाएंगी, तब उसे एक कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर किया जाएगा। वो सब आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जो इस्लामिक लॉ है, जो इस्लामिक लीगल सिस्टम है, वो हम डिराइव करते हैं कुरान एंड सुन्ना से, और कुरान एंड सुन्ना से ही हमने डिराइव किया है कि एविडेंस के क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस चीज़ को एज वैलिड एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, और जो विटनेस है, विटनेस कैसे कॉम्पिटेंट होगा, किस बंदे को हम एज अ विटनेस उसकी टेस्टमनी ले सकते हैं और उस पर हम कोई फ़ैसला दे सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर जान का मसला होता है, तो कोई भी बंदा आके अगर गवाही दे दे कि मैंने इस बंदे को ये काम करते हुए देखा, ये क्राइम कमिट करते हुए देखा, तो हम उसको नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि किसी बंदे की जान का मामला है। तो डेफिनेशन ऑफ एविडेंस क्या है जी? अकॉर्डिंग टू इस्लामिक जूरिस्ट, एविडेंस इज एनीथिंग दैट हेल्प्स एस्टैब्लिश द ट्रुथ ऑफ अ क्लेम और फैक्ट बिफोर अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने, जज के सामने, काजी के सामने कोई ऐसी चीज़ पेश की जाए जो कि ट्रुथ इस्टेब्लिश करे, जो क्लेम किया जा रहा है कि हाँ जी ये काम हुआ, अब उसका सबूत पेश किया गया है, तो सबूत को कहते हैं जी एविडेंस। एविडेंस क्यों ज़रूरी होता है? जस्टिस की इस्टेब्लिशमेंट के लिए, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, रॉन्गफुल कन्विक्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए कि किसी को गलत सज़ा ना दे दी जाए, और सोशल हार्मनी मेंटेन करने के लिए एविडेंस यूज़ किया जाता है। किसी भी केस को बगैर एविडेंस के आगे नहीं बढ़ाया जाता। और सोर्सेज क्या है जी एविडेंस की? सबसे पहले है जी टेस्टमनी। टेस्टमनी कहते हैं जी गवाही को। कोई बंदा अगर गवाही देता है कि मैंने ये काम होते हुए देखा, तो उसे पहली सोर्स कही जाएगी एविडेंस में। और गवाही के भी बहुत प्रोटोकॉल होते हैं। उस बंदे से पहले हलफ लिया जाता है कि वो सच बोलेगा, झूठ नहीं बोलेगा, और अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के फिर वो गवाही देता है, ताकि वो झूठी गवाही ना दे सके, और अगर वो झूठी गवाही देगा तो वो अल्लाह के सामने जवाबदेह होगा। उसके बाद कन्फेशन क्या होती है जी? कन्फेशन कहते हैं इकरार को, कि एक बंदा वॉलंटरीली अपनी मर्जी से मान जाए कि जी मैंने ये जुर्म किया है। ठीक है। उसके बाद तीसरी टाइप है जी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन प्रूफ हो जो उस बंदे पे उस जुर्म को साबित कर सके। जैसे एक बंदा अगर किसी से पैसे लेता है और बाद में से वापस नहीं करता, लेकिन एक रिटन एग्रीमेंट होता है उन दोनों के दरमियान जिसमें उसके साइन भी हुए होते हैं, तो वो एज एविडेंस कंसीडर होगा। उसके बाद ओथ, एन ओथ में बी एडमिनिस्ट्रेड विद डायरेक्ट एविडेंस इज़ नॉट अवेलेबल। जब कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल ना हो, तब ओथ को यानी यमीन को कंसीडर किया जाता है। उसके बाद सरकमस्टांशियल एविडेंस। सरकमस्टांशियल एविडेंस को भी एक प्रॉपर एविडेंस माना जाता है कुछ जूरिस्ट की नज़र में, कि सरकमस्टांसेस में अगर वो चीज़ लग रही है, कोई एविडेंस अगर पेश किया गया है और वो सरकमस्टांसेस को फॉलो करता है कि जी ऐसा बिल्कुल हुआ हो सकता है, ऑल्दो वो वीक है लेकिन सरकमस्टांशियल है, तो उसे भी कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद विटनेस कहते हैं जी शाहिद को, गवाह को, जिस बंदे ने वो काम होते हुए देखा। एविडेंस क्या है? एविडेंस है सबूत, प्रूफ। विटनेस क्या है? विटनेस है गवाह। ठीक है। तो विटनेस वो बंदा जो कहता है कि मैंने ये काम होते हुए देखा, या ये मेरी मौजूदगी में ये काम हुआ। कंडीशंस क्या है विटनेस की? कौन सा विटनेस कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर होगा? हर बंदे को हम कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं कह सकते। सबसे पहले सैनिटी, वो बंदा अक्लमंद होना चाहिए। ये ना हो कि वो बंदा पागल हो और पागल कुछ भी कह सकता है। तो वो बंदा जो एज अ विटनेस पेश हो रहा है कोर्ट के सामने, वो अक्लमंद होना चाहिए। उसके बाद मेच्योरिटी, वो बंदा बालिग हो, 18 ईयर्स से अबव उसकी एज हो, अडल्ट हो, सच की, झूठ की, सही की, गलत की सूझबूझ रखता हो। ट्रूथफुलनेस एंड गुड करेक्टर, कोई क्रिमिनल ना हो, अच्छे करेक्टर का मालिक हो, नेक हो, वो बंदा ही गवाही दे सकता है। हमें क्या पता है कि कोई बंदा जो जिसका करेक्टर ही नहीं ठीक है, जो झूठ बोलता है, वो सच्ची गवाही देगा या नहीं देगा। इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इसेंशियल एलिमेंट है कि वो बंदा सच्चा हो और गुड करेक्टर का मालिक हो। पर्सनल नॉलेज,
द विटनेस मस्ट टेस्टिफाई ओनली अबाउट फैक्ट्स पर्सनली ऑब्जर्व्ड और नाउन। ये नहीं है कि अगर उसने किसी से वो बात सुनी है तो वो एज एविडेंस कोर्ट के सामने अपीयर हो जाएगा कि मैंने ये बात सुनी है। नहीं, खुद उसने देखा, उसकी मौजूदगी में वो काम हुआ, तो फिर ही वो कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। एबिलिटी टू कम्युनिकेट, जो चीज़ उसने देखी, जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है, वो ठीक तरीके से कोर्ट तक पहुंचाना उसको आता हो, कम्युनिकेट करना आता हो। फ्रीडम फॉर बायस, फ्रीडम फॉर बायस का मतलब है कि जी वो बंदा एक बंदे की साइड ना ले, मतलब कि जिस बंदे ने क्राइम कमिट किया है वो बंदा उसका दोस्त ना हो, या फिर जिस बंदे ने क्राइम के लिए आवाज़ उठाई है कि मेरे साथ ये क्राइम कमिट हुआ है, वो बंदा उसका भी दोस्त ना हो। ये ना हो कि एक पल्ला भारी हो, एक पल्ला जो है वो कमज़ोर हो। तो बायस नहीं होना चाहिए, बंदा जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशंस क्या होती हैं किसी भी कॉम्पिटेंट विटनेस के लिए? ऑनेस्टी होनी चाहिए, गुड मोरल कैरेक्टर का मालिक होना चाहिए, रिलायबिलिटी, उस पर रिलाई किया जा सके कि वो सच बोलेगा, जो चीज़ कोर्ट को बताएगा वो ठीक होगी, ठीक है। साउंड जजमेंट होनी चाहिए, जो बातें वो कर रहा है वो बातें लगनी चाहिए सुन के कि जी ये बंदा अक्लमंद है। उसके बाद उसे सारे केस के फैक्ट्स का पता हो, या जब कोई काम हो रहा था, कोई एग्रीमेंट साइन हो रहा था या कोई क्राइम कमिट हो रहा था, तो वो उस जगह पे मौजूद था और उसने वो चीज़ अपनी आंखों से देखी और वो ट्रुथ की रिस्पेक्ट करता हो। नंबर्स ऑफ विटनेसेस इन इस्लाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जी अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसों के लेन देन का मामला है, तो कुरान कहता है कि 2 मेल विटनेस होने चाहिए, नहीं तो 1 मेल और 2 फीमेल विटनेसेस होने चाहिए, तब ही वो विटनेसेस को कॉम्पिटेंट विटनेस कंसीडर किया जाएगा। अगर आपने किसी से पैसों का लेन देन का मामला करना है तो वहाँ पर ज़रूरी होना चाहिए कि 2 मेल लोग एज अ विटनेस हो, या फिर 1 मेल और 2 फीमेल लोग एज अ विटनेस हो। उसके अलावा क्रिमिनल केसेस में जैसे कि ज़िना का केस है, तो इस्लामिक टीचिंग्स में हमें देखने को मिलता है कि 4 विटनेस होने चाहिए, क्योंकि ज़िना एक बहुत बड़ी एलिगेशन है, बहुत बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा कहा जाता है कुरान में से। तो इस्लामिक टीचिंग्स के मुताबिक 4 अडल्ट एविडेंस, 4 विटनेसेस जो कि ये साबित कर सकें कि ये ज़िना कमिट हुआ है, वो होने चाहिए। उसके अलावा ज़िना के केस में आपको सज़ा नहीं दी जा सकती। ये हम हद लॉ की बात कर रहे हैं। अगर दूसरी टाइप की बात हम देखें जैसे हमने कल पढ़ा था कि जी हद होता है और ताज़ीर होता है, तो ताज़ीर में आपको विटनेसेस इतने नहीं चाहिए होते, लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली हद की बात करेंगे तो वहाँ पे फिर हमें 4 विटनेसेस चाहिए होंगे। विटनेस की ड्यूटीज़ क्या होती हैं? सबसे पहले जी झूठ ना बोले, सच बोले, ठीक है। उसके बाद इम्पार्शल हो, एक बंदे की साइड ना ले, जस्टिस के साथ पूरी जस्टिस की मदद करे, इंसाफ के लिए पूरी अपनी जो है वो अच्छी नीयत के साथ टेस्टमनी दे, सच बात बोले। फॉल्स टेस्टमनी का मतलब क्या है जी? इस्लाम में फॉल्स टेस्टमनी कहते हैं झूठी गवाही देना। फॉल्स टेस्टमनी को जो है वो बहुत बुरा और बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है इस्लाम में, जिससे कि बंदे को गलत सज़ा हो सकती है, पब्लिक ट्रस्ट को नुकसान पहुंच सकता है, वोलेशन ऑफ राइट्स हो सकती है। तो फॉल्स टेस्टमनी नहीं देनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है जी विटनेस की इस्लामिक लॉ में? राइट्स की प्रोटेक्शन, प्रिवेंशन ऑफ इनजस्टिस, प्रमोशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्ट्रेंथिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ये सारी चीज़ें जो हम पिछले कई क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे हैं वही सेम चीज़ें हैं। ये है जी हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ विटनेस और एविडेंस इन इस्लाम। एविडेंस क्या होता है, एविडेंस का क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, किस चीज़ का एविडेंस कंसीडर किया जाएगा, और विटनेस कौन बंदा कॉम्पिटेंट विटनेस होगा? वो साउंड माइंड हो, वो सच बोलता हो, अच्छे कैरेक्टर का मालिक हो, उसके सामने वो वाक़या हुआ हो, वो बंदा ही एज अ विटनेस कंसीडर किया जा सकता है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।